बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है शॉर्ट सेलिंग। इसमें हम ये जानेंगे कि शॉर्ट सेलिंग नॉर्मल सेलिंग से कैसे अलग होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो अब तक हमने सीखा था उसमें हम ये देख रहे थे कि हम रेगुलर बाइंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं और उसके बाद सेल कर देते हैं, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी होती है हमारे पास अवेलेबल होती है उसी को हम सेल कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक को यहाँ 100 रुपये पे बाय किया है और वो स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लीजिए उस स्टॉक का प्राइस 250 रुपये पहुंच गया है, तो आपने उसको वहां पे बेच दिया और आपको 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। ये तो थी हमारी रेगुलर बाइंग और रेगुलर सेलिंग, यानी हमने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा। सीक्वेंस क्या था? पहले बाय किया फिर सेल किया। अब देखते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग में भी सेम चीज की जाती है, महंगे पे बेचा जाता है और सस्ते पे खरीदा जाता है, पर सीक्वेंस उल्टा होता है। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हमने उसको पहले 250 पे बेच दिया और उसके बाद जब स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे नीचे आ गया तो हमने उसको, मान लीजिए 100 रुपये तक आ गया ये, तो हमने 100 रुपये पे उसको बाय कर लिया। तो इस केस में भी हमें 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी हमने पहले बेचा उसके बाद खरीदा। तो सीक्वेंस जस्ट उल्टा कर दिया गया है इसमें। और शॉर्ट सेलिंग के केस में जरूरी नहीं है कि हमारे पास पहले से कोई बाइंग क्वांटिटी अवेलेबल हो। जब हमारे पास कोई भी बाइंग क्वांटिटी पहले से नहीं होती है, उसके बाद भी यदि हम सेल कर देते हैं, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको यदि हम सेल करते हैं, तभी उसको शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन यह आएगा कि जो चीज़ मेरे पास है, जो मैंने ऑलरेडी खरीदी हुई है, उसको तो मैं ऊपर बेच सकता हूँ, पर जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं उसको मैं पहले एडवांस में कैसे बेच सकता हूँ? जब मेरे पास कोई चीज़ होगी मैं तो तभी उसको बेच पाऊंगा। तो इसका जवाब अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। नॉर्मल वाले बाइंग के केस में इसका फायदा तभी उठाया जा सकता है जब मार्केट अपसाइड की ओर जा रही हो, तभी हम इसको सस्ता खरीद के महंगा बेच सकते हैं। और मान लीजिए किसी न्यूज़ की वजह से या किसी और वजह से अगर स्टॉक के प्राइसेस नीचे आने शुरू हो जाए, तो उस केस में यदि हम मार्केट से प्रॉफिट निकालना चाहें तो भी शॉर्ट सेलिंग के जरिए ये काम किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले महंगे में इसको बेच देंगे और जब ये सस्ता हो जाएगा तो हम उसको वापस खरीद लेंगे। तो इस तरह से बढ़ती हुई मार्केट में भी हमें फायदा हो सकता है और गिरती हुई मार्केट में भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाती है। पहले नॉर्मल बाइंग की बात करते हैं। मान लीजिए मैं सबसे पहले एक दवाई की दुकान पर गया, मैंने दवाई वाले से बोला कि मुझे ABC नाम का कोई एक मेडिसिन है वो मुझे दे दो। तो उसने कहा ठीक है, ये 30 रुपये का है, आप इसको ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल इसको खरीद लिया है और सेलर ने इसको बेच दिया, क्योंकि इसके पास पहले से ही वो दवाई पड़ी हुई थी। तो जो सेलर था उसके पास पहले से ही क्वांटिटी मौजूद थी। तो ये नॉर्मल बाइंग सेलिंग का केस है। अब ये देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल में शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करती है। अब सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए फिर से मैं गया एक दवाई की दुकान पे, मैंने कहा कि मुझे ABCD नाम की कोई दवाई चाहिए। तो इसने कहा भैया ये तो अभी दवाई मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया ये तो बहुत अर्जेंट दवाई है, मुझे प्लीज़ ये अवेलेबल करवा दीजिए। तो दुकान वाले ने कहा कि ठीक है भैया, आप थोड़ी देर बाद आ जाना, अभी आप मुझे इस दवाई के 40 रुपये पे कर दो। तो मुझे तो दवाई खरीदनी थी, मैंने दुकान वाले से कहा ठीक है, ये पकड़ो आपके 40 रुपये और ये दवाई मंगवा दो। अब आप इस केस में देख पा रहे हैं दुकान वाले के पास क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं थी, पर उसके बावजूद भी उसने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया है और सेल करने के दौरान उसको 40 रुपये भी मिल गए हैं। तो इस केस को शॉर्ट सेलिंग कहा जाएगा। अब क्योंकि सेलर ने बायर को ये बोल रखा है, यानी मुझे बोल रखा है कि कुछ समय बाद आके ले जाना, अब ये क्या करेगा, अपने एक लड़के को कहेगा कि तुम एक काम करो, दूसरी दुकान पे चले जाओ और यहाँ से इस मेडिसिन को खरीद के लाओ। तो यहाँ पे एक और आदमी जो है वो यहाँ जाएगा और वहाँ से 20 रुपये में वही वाली दवाई खरीद के ले आएगा। फिर ये वापस दुकानदार को दे देगा और दुकानदार थोड़ी देर बाद जब ग्राहक आएगा, यानी मैं जब जाऊँगा, तो मुझे वो 20 रुपये वाली दवाई दे देगा। तो इस केस में उसने मुझसे ऑलरेडी 40 रुपये ले लिए थे, पर जब उसको प्रोडक्ट लेना था तो उसको पता था कि पड़ोस की दुकान में सस्ता मिल रहा है, उसके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए उसने अपने किसी लड़के को भेजा और वहाँ से 20 रुपये में वो दवाई मंगवा ली। तो यहाँ पे दुकानदार को 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं कि जो सेलर होता है उसके पास प्रोडक्ट नहीं होता है, पर उसके बावजूद भी वो उसको सेल कर देता है और पैसे ले लेता है और उसके बाद उसी प्रोडक्ट को और सस्ते में किसी और सेलर से खरीद लेता है और बीच का जो भी मार्जिन होता है वो ही उसका प्रॉफिट हो जाता है। सेम टू सेम यही थ्योरी मार्केट में भी अप्लाई होती है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सेलर मौजूद है मार्केट में शेयर के, और यहाँ पे एक बायर मौजूद है। इसके पास 10 क्वांटिटी पड़ी हुई है किसी शेयर की।
और ये इसको बेचना चाहता है और ये बायर उन 10 क्वांटिटीज़ को खरीदना चाहता है। तो जो ब्रोकर होता है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ पे खरीदा बेची होती है। जैसे हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेलर से अपना सामान खरीदते हैं, सेम उसी तरीके से। तो ये अपना जो आदमी होगा सेलर, वो ब्रोकर से बोलेगा कि मेरे पास ये 10 क्वांटिटी पड़ी हुई है, तुम इसको प्लीज़ सेल करवा दो। जैसे ही वो अपना यानी ऑर्डर लगाएगा अपने सिस्टम पे, जैसे मैंने पहले बताया था शुरुआती वीडियोस में कि सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो ये अपना सेल ऑर्डर लगा देगा और जो बायर होगा वो उन्हीं क्वांटिटीज़ को खरीद लेगा और यहाँ पे जो रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं शॉर्ट सेलिंग के केस में क्या होगा। मान लीजिए कोई स्टॉक है ABC और पूरे मार्केट में यही खबर फैली हुई है कि इसके आगे आने वाले रिजल्ट खराब हो सकते हैं, तो यानी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेम डे जो स्टॉक है वो बहुत बुरी तरह से नीचे आ सकता है, कई % नीचे गिर सकता है। तो उस केस में मैंने तो ऑलरेडी उस शेयर को नहीं खरीद के रखे हुए, पर अगर मैं उस मूव का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, यानी गिरती हुई मार्केट का यदि फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, तो मैं शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उस केस में मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सेलर है, इसके पास कोई क्वांटिटी है ही नहीं, अभी इसके पास कोई होल्डिंग में पोजीशन में कोई भी क्वांटिटी नहीं है, पर ये चाहता है कि मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। तो ये एक सैंपल के लिए 10 क्वांटिटी अपनी यहाँ पे हम मान के चलते हैं इसने शॉर्ट सेल कर दी है, यानी जो इसके पास क्वांटिटी थी ही नहीं उसने ये सेल कर दी है। तो उस केस में क्या होता है, जो ब्रोकर होता है उसके पास कई सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो पूल में पड़े रहते हैं, यानी कई लोगों के जो अनसेटल्ड सौदे होते हैं, मान लीजिए कि ये कोई और आदमी है, उसके कुछ अनसेटल्ड स्टॉक इसके पास पड़े हुए हैं, तो वो टेम्परेरीली उधार दे देता है। तो ये कहेगा कि ठीक है, तुम जो है इन 10 शेयर्स को मैं तुम्हें जो उधार दे रहा हूँ इसको तुम आज सेल कर लो, पर शाम तक आज मुझे वो शेयर किसी भी कीमत में चाहिए, क्योंकि मुझे वो शेयर्स आज शाम को सेटल करने हैं, वो किसी और के शेयर हैं। तो जो सेलर कहता है ठीक है, आज शाम तक मैं आपको वो जितने भी स्टॉक्स हैं वो बाय करके आपको दे दूंगा। जैसे हमने इससे पहले अभी दवाई के केस में देखा था, जब दुकानदार ने अपनी दवाई बेच दी थी उसके बाद उसने कुछ समय बाद ही उसको किसी और दुकान से खरीद लिया था। सेम टू सेम उसी तरीके से इसने ये जो स्टॉक्स हैं ये एक बायर को शॉर्ट सेल कर दिए हैं जो कि इसके पास थे ही नहीं। अब ये चाहता है कि अगर मान लीजिए इसने इनको 1000 रुपये में बेच दिया है, तो ये चाहता है कि शाम तक मैं इन स्टॉक्स को 1000 रुपये से सस्ते में खरीद लूँ, जिससे जो बीच का प्रॉफिट होगा वो मुझे मिल जाएगा। मान लीजिए शाम हो गई और शाम को मार्केट और नीचे चली गई, ये जो 1000 रुपये का स्टॉक था ये मान लीजिए 950 रुपये का हो गया। तब ये सेलर क्या करेगा, इन 950 वाली जो क्वांटिटी अब जो मार्केट में मिल रही होगी वहाँ से ये बाय कर लेगा और वही बाय किए हुए शेयर ये ब्रोकर को शाम को लौटा देगा। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। और जो शॉर्ट सेलिंग होती है उसमें भी जो सेलर होते हैं या जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो उस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि शॉर्ट सेल हम एक्चुअल में कैसे कर सकते हैं। ये जीरोधा के टर्मिनल का एक सैंपल मैंने इसमें निकाला है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे अडानी टोटल गैस जो स्टॉक है, अगर इसको मैं शॉर्ट सेल करना चाहूँ तो इसमें अभी जैसे 1650 रुपये इसका जो LTP चल रहा है। अगर मेरा ये विचार है कि स्टॉक जो है शाम तक 1650 या उसके नीचे चला जाएगा, तो उस केस में अगर मैं नॉर्मल बाइंग करके बैठा होता तो इसमें मेरे को लॉस हो रहा होता, क्योंकि स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। पर अगर मैं इसको शॉर्ट सेल कर दूं, यानी कि अभी मेरे पास कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है और मैं ज़बरदस्ती इसमें सेल का एक ऑर्डर प्लेस कर दूं, यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी मुझे सेल करनी है वो यहाँ पे मैं लिख दूं और उसके बाद स्वाइप टू सेल अगर मैं कर देता हूँ, तो उस केस में मेरा जो पोजीशन वाला टैब होगा उसके अंदर -10 की क्वांटिटी दिखाने लगेगा। और एक केस इसमें ये ध्यान रखने वाली एक चीज़ ये है कि आपको हमेशा शॉर्ट सेलिंग करते टाइम इंट्राडे ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको शाम को वो ब्रोकर को जितने भी शेयर है वो लौटाने पड़ेंगे। तो इस वजह से यदि आप शॉर्ट सेलिंग के टाइम पे, यानी कि अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तब भी आप ज़बरदस्ती सेलिंग करके प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप ये लॉन्ग टर्म सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा इसमें। तो ये जो शॉर्ट सेलिंग होती है वो सेम डे के लिए जो भी ट्रेडिंग सेशन चल रहा होता है उसमें सिर्फ इंट्राडे प्रोडक्ट में ही अवेलेबल होता है। इस शॉर्ट सेलिंग की क्वांटिटी को आप बाइंग क्वांटिटी की तरह होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी आपने किसी भी टाइम पे दिन के दौरान सेल की होती हैं, उसको आपको शाम को 3:30 से पहले उस क्वांटिटी को जितनी आपने सेल करी है वो पूरी की पूरी आपको बाय करनी होती है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो उस केस में एक्सचेंज आप पे पेनल्टी लगा देता है। जो शुरुआती जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो शुरुआती ट्रेडर्स होते हैं उनको कभी भी शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि यहाँ पे इतना पोटेंशियल है मार्केट में कि बढ़ती हुई मार्केट में भी पैसे कमाए जा सकते हैं और घटती हुई मार्केट में भी पैसे कमाए जा सकते हैं, जो कि लोग कमाते हैं। पर इसको शुरुआती स्टेज में करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसलिए इसको और अच्छे से सीखने के बाद जब आप थोड़ा और अच्छे से काम करना सीख जाते हैं तब आप
इन टेक्निक्स का यूज़ करके अपने कई सारे पैसे सेव कर सकते हैं। एक्चुअली ये हेजिंग पर्पज से भी काम आ सकता है। हेजिंग का मतलब ये होता है कि आपके लॉसेस जो हो रहे होते हैं उसको थोड़ा लिमिट करने के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई ABC शेयर है और उसको आपने 1000 रुपये पे खरीदा था। अब मान लीजिए अच्छा खासा ये ऊपर जा रहा है अपना, जैसे नॉर्मल जाता था, और ये 1500 रुपये जा चुका है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी खबर आने वाली है जो सिर्फ एक दिन के लिए रहेगी। अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो उस केस में ये मान लीजिए स्टॉक यहाँ से 1300 वापस आ गया, तो जो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पे पहले 500 रुपये का, अब वो घट करके मात्र 300 रुपये हो गया है। 1300 माइनस 1000 रुपये, तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये प्रॉफिट भी डाइल्यूट ना हो और आपको अपनी होल्डिंग्स भी ना हटानी पड़े, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब स्टॉक 1500 का हो जाएगा और जिस दिन न्यूज़ आने वाली होगी उससे थोड़ी देर पहले आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट सेल करेंगे तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस यहाँ से नीचे आने लगेगा आपको उतने ही पैसे का प्रॉफिट होने लगेगा। तो यहाँ पे 1500 से प्राइस जो है वो घट करके 1300 रुपये पे आया। यहाँ पर आके आप अपनी पोजीशन काट देंगे, यानी कि जो आपका सेल ऑर्डर होगा आप उस उतनी ही क्वांटिटी का बाय ऑर्डर लगा देंगे, तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो आपके 200 रुपये यहाँ पर डाउन जाने वाले थे वो एक्चुअल में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो यहाँ पे आपका 500 रुपये का प्रॉफिट था वो आपका लॉक हो जाएगा। इस तरीके से भी शॉर्ट सेलिंग का यूज किया जा सकता है। शॉर्ट सेलिंग की क्वांटिटी को कैरी करने के लिए भी और मेथड्स होते हैं, पर वो काफ़ी एडवांस टॉपिक है और उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आशा करता हूं कि आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका QR कोड अभी आपके सामने आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।